नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। अभी हमारा परसेंटेज का क्लास चल रहा है और आइए आज भी हम उसी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, हमने जो पिछला क्लास किया था उसमें जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो किस तरह का क्वेश्चन चल रहा था। वो हमारा क्वेश्चन ये होता था कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता था, वो कुछ प्रतिशत से या तो इंक्रीज कर जा रहा था या फिर कुछ प्रतिशत से वो क्या हो रहा था, डिक्रीज कर जा रहा था। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था फाइनली कि आप ये बताओ उस वैल्यू में कितने प्रतिशत का चेंजिंग आ रहा है इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद। इस तरह का क्वेश्चन हम कुछ कर रहे थे। तो देखिए, आज भी हम उसी तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन भी सेम रहेगा, तरीका भी हमारा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन कर क्या रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज अलग कर दे रहा है। तो लैंग्वेज अलग करने से आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग बन गया, अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सेम ही है हमारा, बस उसको बोलने का तरीका उसने अलग कर दिया। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो किस तरह का क्वेश्चन है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है जो किसी आर्टिकल्स को सेल करता है और सेल करने के बाद उस पे क्वेश्चन पे ये उसमें ये बोला जाता है कि वो जो शॉपकीपर है पहले 10% का डिस्काउंट देता है और फिर 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ फाइनली उसने डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दे दिया। तो देखिए, यहाँ पे अगर 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या, 10% से वैल्यू को कम कर दिया जा रहा है। यानी 10% से वैल्यू को क्या कर दिया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है। फिर मान लेते हैं कि 20% से डिक्रीज कर देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। तो जो 10% डिस्काउंट होने के बाद वैल्यू बना था उस पर फिर से क्या कर रहा है, वो 20% का डिक्रीज कर दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब डिक्रीज कर दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या बन गया कि कोई वैल्यू है जिसको पहले 10% से डिक्रीज किया जा रहा है, फिर उसी वैल्यू को क्या कर रहा है, 20% से डिक्रीज कर दे रहा है। लेकिन इसी चीज़ों को डिक्रीज न बोलकर उसने क्या बोल दिया कि पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है। तो फाइनली आप बताओ कि दुकानदार ने कितने प्रतिशत का टोटल डिस्काउंट दिया। लेकिन हमें क्या समझना है, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज समझना है और इसी बेस पे हमें क्वेश्चन को करना है, जैसे हम पीछे कर रहे थे। समझ में आया ये चीज़ें? अगर समझ में आ गया तो करना क्या है आपको कि वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको करना है। आप पहले उसको ट्राई कीजिए, फिर मैं उसे बनाता हूँ। बहुत आसान सा आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ ना, तो शुरुआत का 5-6 क्वेश्चन बहुत आसान सा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ना मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई भी टाइप आपका छूटे, चाहे वो इजी लेवल का हो या टफ लेवल का हो। तो अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो थोड़ा सा ईजी होगा, तो उसको करते चला जाना है स्पीड में। तो करिए उस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स पे पहले 50% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, 40% का। तो हमें समझना क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है वैल्यू को। यानी किसी वैल्यू को पहले वो 50% से डिक्रीज कर रहा है और फिर कितना से, 40% से डिक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है कि फाइनली उसने कितना डिस्काउंट दिया, यानी कितना डिक्रीज हो गया वैल्यू, कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहले ये बोल रहा है 50% से डिक्रीज हो रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/2, यही होगा। तो इसका मतलब अगर शुरुआत में 2 यूनिट वैल्यू रहा होगा और 50% उसका डिक्रीज हो गया, यानी 2 का, इस 2 का 50% कितना, 1, यानी 2 रहा होगा और 1 से वो वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी 1 से डिक्रीज होने के बाद 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 ही बच गया। फिर आपका बोल रहा है कि 40% से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो 40% का मतलब कितना, ये 20% का डबल है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5, इसका डबल बन जाएगा। अगर ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो करने में तो करना क्या है कि जैसे ये 40% लिखा हुआ है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे। तो अगर इसे काटते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यही वैल्यू आ गई। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा रखा है। तो समझिए, यहाँ पे 40% से अगर डिस्काउंट हो रहा है तो वैल्यू पहले कितना रहा होगा, 5 यूनिट, और उसका 40% कितना, 2 यूनिट। यानी पहले 5 यूनिट रहा होगा, उसका 40% डिक्रीज हुआ, यानी कितना से डिक्रीज हुआ, 2 से डिक्रीज हुआ। तो 5 रहा होगा और 2 से कम हुआ तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो समझिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना, 10, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना, 3। यानी शुरुआत में 10 यूनिट रहा होगा और डिक्रीज होने के बाद कितना बन जाता है, 3 यूनिट। तो कितने से डिक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 7 यूनिट से डिक्रीज हो गया वैल्यू।
अब मैं पूछूं कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, तो 7 का डिक्रीज हुआ, 7 का डिक्रीज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, यानी 10 पे 7 का डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं परसेंटेज में करना है तो 10 पे 7 का कम होना, यानी 10 पे 7 का डिक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना, यानी इसका 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना हो जाए, कितना बन जाएगा, 70% का डिक्रीज हो रहा है। नहीं तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, 7 का डिक्रीज हो रहा है, यानी हम यही निकालते हैं ना कि ये 7 इस 10 का कितना परसेंट है, तो 7 का कंपेयर हो रहा है किसके साथ, 10 के साथ, तो 7 ऊपर 10 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारा कितना बचा, 70%। आया समझ में? अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू पहले कितना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 10% से। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रहा होगा शुरू में, 10 यूनिट रहा होगा और उसका 10% डिक्रीज हुआ, यानी कितना से डिक्रीज हो गया, 1 से डिक्रीज हो गया, यानी 10 से कितना बनेगा, 9 बनेगा। हमने ये किया कि 10% से डिक्रीज हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। अगर शुरुआत में 10 यूनिट रहा होगा और उसका 10% घट गया, यानी 10% कितना, 1 से घट गया, तो कितना बन गया, 9 बन गया। फिर बोल रहा है कि एक बार तो 10% से डिक्रीज किया गया, यानी 10% से क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया। फिर डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20% से, यानी 20% से क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, आप कहेंगे 1/5, यानी 5 रहा होगा और उसका 20% कम हो गया तो कितना बन गया, यानी 1 कम हो गया तो 4 बन जाएगा। तो 5 रहा होगा 4 बन जाएगा। तो देखिए इसको करिए, कितना बन जाएगा, 10 बचे 50, 9 चौके 36। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज कुछ और था, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और बनाकर दे दिया है यही क्वेश्चन। तो कितने की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे 14 की। तो 50 पे 14 की कमी हो रही है तो 100 पे कितने की होगी, इसका 2 गुना 100 है, तो 14 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 28% की कमी होगी। अगर आपको निकालना है ये चीज़ें तो कैसे निकालेंगे भाई, 14 जो है, 14 का कंपेयर कर रहे हैं किसके, यानी 14 50 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही करेंगे, यानी 14 का कंपेयर किसके साथ, 50 के साथ। तो जिसका कंपेयर होता है वो वैल्यू ऊपर, जिसके साथ कंपेयर होता है वो नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे काटेंगे 2, 14 दूनी 28% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इतने परसेंट फाइनली उसने डिस्काउंट दिया। पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा था, तो ओवरऑल उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 28% का। समझ में आया? हमें डिस्काउंट को डिक्रीज की तरह लेकर चलना है। जैसे 10% डिस्काउंट मतलब 10% डिक्रीज, 20% डिस्काउंट मतलब 20% डिक्रीज। इस तरीके से हमें वैल्यू को सोचना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करिए आप। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है कि पहले 10% से इंक्रीज किया गया वैल्यू को और फिर 20% से इंक्रीज किया गया। तो बोल रहा है कि सिंगल इक्विवेलेंट जो है इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ वो चीज़ें बताने के लिए। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं कि किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाया गया, फिर उसी जो बढ़ने के बाद जो वैल्यू बना उसको फिर से 20% से बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फाइनली कितना बढ़ा उस चीज़ों के बारे में बताना है। तो देखिए 10% से बढ़ा तो 10 से कितना बनेगा, 11। फिर 20% से बढ़ा तो 20% मतलब 1/5, 5 रहा होगा और 1 बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, 6, यानी 5 से 6। समझिए कितना बन जाएगा ये 50, ये कितना बन जाएगा 66। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप में इसी पे हमने किया था कि पहले 10% से बढ़ा दे रहे हैं, फिर 20% से बढ़ा दे रहे हैं, जिसको हमने 500 वैल्यू लिया था और उस एग्जाम्पल पे लेकर इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझाया था। देखिए यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे 16 का। किस पे, 50 पे। तो 50 पे 16 का, तो 100 पे कितने का, तो 50 का 2 गुना 100, तो 16 का 2 गुना कितना, 32% का फाइनली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में? इसको नोट कीजिए आप। नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको करिए आप। देखिए इसमें किसी आर्टिकल्स पे 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो भी आर्टिकल्स का प्राइस होगा उस पे पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया, और 30% का डिस्काउंट देने के बाद जो भी उस आर्टिकल्स का प्राइस बना
उस पर फिर से 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, और 20% डिस्काउंट देने के बाद फिर से जो प्राइस बना होगा उस पर फिर से क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी डिस्काउंट का मतलब क्या समझना है हमें, कि पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 30% से वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज होने के बाद जो भी वैल्यू आपका बना उसको फिर से क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 20% से वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर 20% से डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बना उसको फिर से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी उस वैल्यू पे, इसका मतलब उस वैल्यू को फिर से 10% का डिक्रीज किया जा रहा है 10% से। तो बोल रहा है कि टोटल ऑल ओवर कितना परसेंट डिक्रीज हुआ वो वैल्यू, वो चीज़ें आपको बताने के लिए कि फाइनली कितने % का डिस्काउंट उसे मिला। समझिएगा यहाँ पे देखिए 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 3/10, यानी 10 रहा होगा और उसका 30% कितना, 3, यानी 10 रहा होगा और 30% घटा दिया गया तो 10 यूनिट रहा होगा, 30% घटाया गया यानी 3 से घटाया गया, कितना बन जाएगा, 7। फिर वैल्यू बोल रहा है कि 20% से डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, यानी 5 यूनिट रहा होगा और उसका 20% कम हो गया, कितना, यानी 1 से कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा, यानी 5 रहा होगा तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। फिर वैल्यू बोल रहा है कि 10% से डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 10% मतलब 1/10, अगर 10 रहा होगा, 10 यूनिट रहा होगा और उसका 10% घटा दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 1 घट जाएगा यानी 9 बन जाएगा, यानी 10 से आपका बन गया ये चीज़ें 9। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला होगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना है तो काट देते हैं हम। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 से काटेंगे यहाँ पे भी 5, 5 25, 5 6 125, यहाँ पे वैल्यू बन गया 125, यहाँ पे 9 7 63, ये वैल्यू आपका बन गया। तो देखिए यहाँ पे कितने से डिक्रीज हुआ वैल्यू, पहले 125 यूनिट था और 3 बार डिस्काउंट देने के बाद कितना बन गया वैल्यू, 63 बन गया, 63 यूनिट बन गया। तो कितने यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ कितने यूनिट से, तो आप कहेंगे 5 में से 3 गया तो 2 और 12 में से 6 गया तो 6, यानी 62 यूनिट से वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें यही निकालना है कि परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 62 इस 125 का कितना परसेंट, यही निकालना है। तो 62 ऊपर 125 नीचे इंटू का क्या करते हैं हम 100%, यही करना है। 25 से काटेंगे तो 25 5 100, 25 से काटेंगे 4, 6 चौक 24, 240 प्लस 8 248, बट्टे का कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू परसेंटेज में, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45 और 3 5 36, इतना परसेंट आपका डिक्रीज हुआ फाइनली। एक बार हमारा 30% का डिस्काउंट दिया पहले, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल फाइनली जो ऑल ओवर डिस्काउंट देखा जाए तो कितना बन जाएगा 49.60। अब आपको ऐसा नहीं समझ लेना है कि 30% का पहले डिस्काउंट दिया फिर 20% का तो कितना बन जाएगा 50% बन जाएगा, और फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना बन जाएगा 60%, यानी ऑल ओवर 60% का डिस्काउंट दिया, ऐसा नहीं समझना है। ये तब होता कि एक ही वैल्यू पे 30%, 20%, 10% डिस्काउंट देता है, तब हम सबको जोड़ देते हैं, लेकिन एक ही वैल्यू पर नहीं दे रहा है। पहले 30% का डिस्काउंट दिया, 30% से डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बना उसको फिर से 20% से डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% से डिक्रीज किया गया, और 20% से डिक्रीज करने के बाद जो वैल्यू बना उसको फिर से 10% से डिक्रीज किया गया, तो इस स्टेप में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना ये चीज़ें, इसलिए हम डायरेक्ट सबको जोड़कर नहीं बोल सकते हैं कि 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, हमें स्टेप बाय स्टेप कम कर रहा है। जैसे पहले बोलता था कि किसी शहर का जनसंख्या मान लेते हैं कुछ वैल्यू रहता होगा हमारा, उसको पहले 30% से कम होता है, तो 30% से कम होने के बाद जो वैल्यू बनता था उसको फिर से 20% से कम करते थे, फिर 10% से कम करते थे, तो उस जिस हिसाब से उस क्वेश्चन को करते थे उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी सोचना है आपको। तो चलिए इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले कितना % का डिस्काउंट दिया गया, 20% का, उसके बाद फिर कितना % का डिस्काउंट दिया गया, 10% का, और उसके बाद फिर कितना का दिया गया, 5% का। समझ में है, यानी पहले वैल्यू को 20% से घटाया गया, फिर 10% से घटाया गया और फिर 5% से घटाया गया। तो समझिएगा 20% से घटाया गया यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5,
यानी 5 रहा होगा और उसका 20% घटा, यानी कितना घट गया, 1 घट गया, तो कितना बन जाएगा, 5 से 4 बन जाएगा। फिर 10% से घटाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, यानी 10 रहा होगा, 10 यूनिट रहा होगा और उसका 10% घटा दिया गया, यानी 1 यूनिट घट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 9, यानी 10 से आपका बन जाएगा 9। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5% से घटाया गया, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/20, यानी 20 यूनिट रहा होगा और उसका 5% घटाया गया, यानी कितना घटाया गया है, 1 यूनिट घटाया गया, तो कितना बन जाएगा आपका, 20 से 19 बन जाएगा वैल्यू, यही वैल्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, अगर कुछ कटने वाला है तो काट देते हैं। कितना करेंगे हम, ये 4 से काटेंगे तो 4 5 20, देखिए यहाँ पे 5 25 गुने 10 250 बन जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 19 नमा 171, यानी 171 बन गया हमारा। डिक्रीज कितने का हुआ, तो 50 + 29 कितना बन जाएगा, 79 का डिक्रीज हुआ, यही चीज़ें बोल रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसी चीज़ों को परसेंटेज में बताइए कि फाइनली कितने % का उसने डिस्काउंट दिया, तो 79 का डिस्काउंट दिया किस पे, 250 पे। तो करते कैसे है, 79 ऊपर 250 नीचे इंटू का 100, ऐसे ही करते हैं। 25 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 10, 25 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये, 8 से 80 अगर मान ले तो 8 चौक 32, 320 में से 4 घट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 316 बट्टे का कितना, 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा, 30, और ये चीज़ें परसेंटेज में हमारा 31.6% हमारा क्या हो गया, फाइनली उसको डिस्काउंट दिया गया टोटल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे करवाया हूँ, ठीक है ना। बाकी इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमने पढ़ा वो पीछे हमने पढ़ रखा है कि कैसे कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था और बनाया चला जा रहा था, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। प्रॉब्लम शुरू होगा कब, जब अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं टाइप हमारा वही रहेगा, लेकिन वो इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन कि वहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए और फिर मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन हमें कैसे करना है। देखिए समझिए, अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, किस तरह के क्वेश्चन में अगर इस टाइप जो तरीका हमने बताया है उस तरीके से कर रहे हैं, तो ये तरीका कहाँ जाकर फंसेगा, वहाँ पे कैसे आपको कैलकुलेटिव बनाएगा क्वेश्चन, वो चीज़ें समझिए। जैसे मैं वैल्यू को अभी डिस्काउंट दे रहा था, यानी डिक्रीज कर रहा था या फिर इंक्रीज करवा रहा था। अब मैं वैल्यू ऐसा दे दिया कि जो हमारा वैल्यू है, पहले कोई वैल्यू होगा हमारा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूँ या कोई नंबर ले लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि वो वैल्यू 3% से 3% से इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है ना। और फिर जो इंक्रीज हुआ वैल्यू है, इंक्रीज करने के बाद जो भी वैल्यू बना वो फिर से कितना से इंक्रीज कर जा रहा है, 7% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ फाइनली कितने % का इंक्रीज हुआ, कितने % का उस वैल्यू में चेंजिंग आएगा। तो हम करते क्या थे कि भाई 3% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, ये चीज़ें तो हमने क्या करना है, 3 का तो कोई ऐसा बनता नहीं, तो 3 ऊपर और परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो कितना बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, 3/100। इसका तो ऐसे ही बनेगा, कुछ कटने वाला तो है नहीं इसमें कि कोई शॉर्ट फॉर्म बनता है इसका, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे 100 था शुरुआत में, 100 यूनिट रहा होगा और उसका 3% बढ़ा, यानी कितने से बढ़ गया, 3 से बन गया। तो समझिए यहाँ पे 100 रहा होगा और 3 से इंक्रीज किया, यानी कितना बन गया, 103। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वैल्यू इसके बाद फिर से कितना % से इंक्रीज कर रहा है, तो 7% से। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/100, यानी शुरुआत में 100 यूनिट रहा होगा और 7% इंक्रीज हुआ, यानी कितना, 7 से इंक्रीज हो गया। तो 100 रहा होगा और 7 से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 107। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि सर इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा वैल्यू बना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत लंबा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ें मल्टीप्लिकेशन कर। सॉरी, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल कर देगा, कैलकुलेटिव कर देगा। यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई अलग से करने के लिए आपको मजबूर कर देगा वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी वैल्यू आपका बनेगा, जैसे मैं बोल दूँ ना कि 11% से इंक्रीज कर रहा है, तो 11% का मतलब कितना, 11/100, यानी 100 रहा होगा और इंक्रीज करने के बाद कितना बन जाएगा, 111। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव कर देगा चीज़ें और यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करना, अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के कैलकुलेशन जब भी आए, जब भी इस तरह से वैल्यू आपको बोले इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है,
तो उस तरह के लिए हम क्या करेंगे, ये टाइप हम यूज नहीं करेंगे, इस तरीका से हम कहीं नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो आप लगभग सब जानते होंगे, जो पढ़े होंगे पहले से। हर एक बुक में ये फार्मूला मैं एक बताऊँगा, वो हर एक बुक में ये फार्मूला मिल जाता है, लेकिन वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसका असल में यूज कैसे करना है वो चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर उस फार्मूला को यूज करना आप समझ गए ना, तो ये सब क्वेश्चन आपका माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। और अभी जितना भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसको यूज कैसे करना है समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से। तो देखिए, इस चीज़ों को मैं अभी मिटा रहा हूँ। समझिए फार्मूला क्या है। वो फार्मूला आप लोग भली भांति इसको जानते होंगे, a + b + ab डिवाइडेड बाई 100। यानी a और b वही वैल्यू है जो 10% और 20% से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, कुछ भी होता था, 5%, 7%, जो भी वैल्यू होता था, वही वैल्यू हमारा क्या है, a और b। एक को हम a मान लेते हैं और दूसरे को, जैसे मैंने बोला था कि 5% से इंक्रीज कर रहा है और 7% से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब एक वैल्यू को इसमें से हम a मान लेंगे और दूसरा वैल्यू को हम b मान लेंगे, और इसी फार्मूला पे आपको बैठाना है। और बैठाने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा आपका, उतना ही % से वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। आया ये चीज़ समझ में। लेकिन ये चीज़ें को करना कैसे, इसमें 4 फार्मूला बनेगा, मतलब इसमें 4 तरह का क्वेश्चन आएगा, उस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझना है। देखिए, इस तरीके से, यानी इस फार्मूले पे अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, केवल 2 ही बार इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी पे ये फार्मूला सूट करता है। जैसे इसमें तीसरा भी दे देता कि मान लेते हैं 4% से फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो ये तीनों एक साथ नहीं लग पाता। तो उस कंडीशन में हम करते क्या, पहले इस 2 को कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आता उसको इसके साथ हम इस फार्मूला पे लगाते हैं यहाँ पे। तो 3 पे ये वैलिड नहीं होगा, हमेशा 2 के लिए लगेगा। एक बात और, ये फार्मूला एक जगह और फंसेगा, जब सिंपल वैल्यू होगा 10%, 20% इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तब तो ये फार्मूला बड़ा आसानी से लगेगा। लेकिन ये फार्मूला आपको प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट कर देगा, जब बोलेगा 16/3% से इंक्रीज कर रहा है, 14/7% से डिक्रीज कर रहा है, इस तरह का अगर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करवाए तो ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना मुश्किल कर देगा आपका ये। तो इस तरह के लिए हमारा सबसे बेस्ट जो हमारा मेथड चल रहा है, इस तरह के लिए अगर आप इसको अच्छे से यूज करना जानते हैं तब हम लगाएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन जब भी इंक्रीज और डिक्रीज करवाएगा तो हम अपने मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे। समझिए, इसमें 4 टाइप बनता है। 4 टाइप क्या बनता है कि मान लेते हैं 2 वैल्यू के लिए ही बना है ये, तो 2 वैल्यू के लिए ही हम शुरू में सिखा रहे हैं, फिर 3 पे भी लेकर चलेंगे कि 3 पे कैसे काम करता है। 2 वैल्यू कहने का मतलब, जैसे एक बार इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पे एक बार मैं मान लेता हूँ 5% से इंक्रीज हुआ, दूसरे बार 7%, तो 2 वैल्यू ही इसमें लगा सकते हैं। तीसरा अगर आ जाएगा तो तीनों को एक साथ हम यहाँ पे नहीं लगाकर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें पहले 2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर 2 का जो भी वैल्यू बनेगा कैलकुलेट करने को, उसको तीसरे के साथ कंपेयर करके इस पे लगाकर हम आंसर को निकालेंगे। तो समझिए, इसमें 4 टाइप क्या बनता है, होगा क्या कि दोनों वैल्यू इंक्रीज ही करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10%, समझिएगा इस चीज़ों को। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू लिया कि 10% और 20%, एक कंडीशन ये बनेगा कि ये भी वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है और ये भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी कोई नंबर है या कोई वैल्यू है जो कि पहले 10% से इंक्रीज कर रहा है और फिर 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए समझिएगा a + b + ab डिवाइडेड बाई 100, इस तरह का हमने फार्मूला बताया था। तो देखिए, जब इंक्रीज करेगा, जैसे इसमें से किसी एक वैल्यू को हम a मानेंगे और दूसरे वैल्यू को हम b मानेंगे, तो जो इंक्रीज होगा तो a, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 इंक्रीज है तो a पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे b इंक्रीज है तो b भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन यही यहाँ पे अगर b डिक्रीज हो रहा होता, समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से, तो इसका मतलब b यहाँ पे क्या आता, नेगेटिव साइन के साथ आता, और यहाँ पे भी a पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होता तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव बन जाता। तो इस तरह का 4 कंडीशन बनेगा कि एक बार दोनों वैल्यू इंक्रीज करेगा,
एक बार दोनों वैल्यू डिक्रीज करेगा, एक बार एक इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, फिर हमारा दूसरा डिक्रीज करेगा, ये दूसरा इंक्रीज करेगा और पहला वाला डिक्रीज करेगा। ये कंडीशन हमारा बनेगा। मैं लिख देता हूँ चीज़ों को, समझिएगा। जैसे मैंने 10 लिया और 20 लिया, ये परसेंटेज में आपको समझना है। इस तरह का ये वैल्यू है। हमने बोला 10 भी इंक्रीज कर रहा है, 10% भी, और 20% भी इंक्रीज कर रहा है। फिर मैं बोलूँ 10% से डिक्रीज कर रहा है वैल्यू और 20% से भी डिक्रीज कर रहा है। फिर एक कंडीशन बनेगा कि 10% से इंक्रीज कर रहा है लेकिन 20% से डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। फिर एक कंडीशन बनेगा 10% से डिक्रीज कर रहा है और 20% से इंक्रीज करेगा। तो ये 4 कंडीशन बनता है। तो चारों के लिए फॉर्मूला अलग अलग बन जाता है। उस चीज़ों को माइंड में आपको सेट कर लेना कि अलग अलग क्या बनेगा। समझिएगा, देखिए जब इंक्रीज करेगा दोनों का दोनों वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, यानी इतने परसेंट से जो भी ये वैल्यू आएगा परसेंटेज में आएगा और इतना ही परसेंट से वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझिएगा, जब हमारा दोनों वैल्यू डिक्रीज करेगा, देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो हम इसके साथ भी पॉजिटिव लिए, इसके साथ भी पॉजिटिव लिए और इस दोनों के साथ भी पॉजिटिव लिए, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी प्लस इंटू प्लस क्या बन गया हमारा, यहाँ पे प्लस बन जा रहा था। जब दोनों निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब दोनों वैल्यू निगेटिव में आएगा। इसका मतलब माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस ए के साथ भी माइनस होगा और बी के साथ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए यहाँ पे जब भी दोनों वैल्यू डिक्रीज करेगा ना, तो ये जो आंसर आएगा आपका निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव फाइनली ये बताएगा, जैसे मान लेते हैं इसका आंसर आता -28, ऐसा मैंने लिख दिया, -28% आता है इसका वैल्यू। तो माइनस साइन यहाँ पे ये चीज़ें डिनोट कर रहा है कि वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ये चीज़ें याद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पहले ही माइनस कॉमन ले रहे हैं। अगर यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस एक पहले से ही रहेगा और यहाँ पे माइनस आएगा तो ये चीज़ें प्लस आएगा, यानी वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा। हमें समझना क्या है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो 2 बार जब डिक्रीज होगा तो फाइनली आंसर डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। जो चेंजिंग आएगा वो डिक्रीज में ही आएगा। समझ रहे हैं ये चीज़ें? तो हमने इस चीज़ों को याद रखने के लिए हमने ऐसे बना लिया कि a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, यानी जब दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो a सब के सब पॉजिटिव में आएगा। जब दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो बस यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे प्लस था, इसके जगह पे माइनस है, यानी ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो रहा था जब इंक्रीज कर रहा था दोनों, तो और जब दोनों डिक्रीज कर रहा है तो ये चीज़ें घट कर आ जाएगा। आपको अभी एग्जाम्पल लेकर मैं इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। समझिएगा, जब मान लेते हैं ए इंक्रीज कर रहा है, यानी 10 हमने एक ये जो 10% इंक्रीज कर रहा है उसको हमने ए माना है, तो ए इंक्रीज कर रहा है तो ए पॉजिटिव साइन के साथ, बी नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बन जाएगा और ए बी डिवाइडेड बाई 100, ऐसा कुछ वैल्यू हमारा बनेगा। फिर जब ये डिक्रीज करेगा ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, माइनस ए प्लस बी माइनस प्लस, यहाँ पे फिर से माइनस बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाई 100। ये 4 फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, जिसमें से देखिए बहुत आसान सा वैल्यू है, आपको एक बार सिर्फ माइंड में चढ़ा लेना है कि कैसे कैसे आएगा। जब दोनों इंक्रीज करेगा तो क्या a प्लस बी, यानी यहाँ दोनों पॉजिटिव होगा और ये पार्ट जुड़ जाएगा, इसी पार्ट का खेल है, समझिएगा। जब दोनों निगेटिव होगा यानी दोनों डिक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, ये दोनों तो ऐड होगा ही, बस ये पार्ट जो यहाँ पे जब हमारा दोनों इंक्रीज कर रहा था यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव बन रहा था, तो जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रहा था वही चीज़ें यहाँ पे घट जा रहा है जब दोनों डिक्रीज करेगा उस कंडीशन में। समझिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ये चीज़ें समझने में, ठीक है ना, लेकिन एक बार जब ये माइंड में सेट हो गया ना, अभी मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको इस पर सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। और फार्मूला के लिए नहीं कि हम इसमें कर रहे हैं कैलकुलेशन, ऐसा नहीं करने दूंगा, डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूँ इन चीज़ों पर, इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें समझाना आपको ज़रूरी है, तो आपको भी ध्यान से समझना है। देखिए, जब दोनों हमारा इंक्रीज कर रहा था दोनों वैल्यू, तो हमारा a प्लस बी, यानी ये चीज़ें तो दोनों में एक बार दोनों इंक्रीज करेगा एक बार दोनों डिक्रीज करेगा, तो इसको एक कैटेगरी में आपको रख लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में आएगा और ये चीज़ें जो है एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आएगा। समझिएगा, एक बार जब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा एक डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज करेगा उसके साथ पॉजिटिव साइन, जो डिक्रीज करेगा नेगेटिव साइन, और ये चीज़ें दोनों में हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव में, इसको एक कैटेगरी में हमें रख लेना है, इस वैल्यू को एक कैटेगरी में रखना है।
तो यहाँ पे a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा। यहाँ पे देखिए b माइनस ए चीज़ों को लिख सकते हैं और ये चीज़ें जो है दोनों में सेम रहेगा, वो दोनों में घटेगा ही। तो इस चीज़ों को नोट कर लीजिए। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इस चारों टर्म को। देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला चारों साइड में लिख दिया है। अब इस चीज़ों को अपने माइंड में रख लेना है। वो चीज़ें मैं अभी प्रैक्टिस से एक ही बार में सेट कर दूंगा आपके दिमाग में। देखिए मैं इसको दोनों तरीके से कर रहा हूँ। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10% एंड 20%। समझिएगा, यही दो एग्जाम्पल लेकर मैं वैल्यू को आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं आपसे एक जो पहले वाला मेथड होता था वो बताऊँगा और इस तरीक़ा से कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। समझिएगा, पहले बोल रहा है, मैं मान लेता हूँ पहला कंडीशन ये है कि दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ए भी इंक्रीज होगा और बी भी इंक्रीज होगा, ऐसा समझिएगा। ये सिंबल से ये दिख रहा है ना क्लियरली, दिख रहा है। तो समझिएगा ए भी इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले कोई वैल्यू है जिसको 10% से इंक्रीज किया जा रहा है और फिर 20% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनता था, जो हमारा पहले वाला मेथड था, 10% से इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितना बनेगा, 10 से 11। फिर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितना बनेगा, 5 से 6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो चीज़ें मैं कितना बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, 10 बचे 50 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 66। कितने का इंक्रीज हुआ, 16 का। 16 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, तो आप कहेंगे 50 पे। तो 100 पे कितने का होगा, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं हम। तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% का क्या हो रहा है, फाइनली इंक्रीज हो रहा है यहाँ से वैल्यू हो रहा है। आइए दूसरा कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन है कि दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, यानी ए भी डिक्रीज कर रहा है और बी भी, यानी अब दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। यानी किसी वैल्यू को पहले 10% से डिक्रीज किया जाता है, फिर 20% से डिक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसी हिसाब से निकालते हैं, समझिएगा। तो हमारा 10% से डिक्रीज होगा, यानी 10 से कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 9। फिर अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 5 से कितना बनेगा, तो 4। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36। कितने का डिक्रीज, तो आप कहेंगे 14 का। तो 14 का डिक्रीमेंट किस पे, तो 50 पे। तो 100 पे कितने का, तो आप कहेंगे यहाँ पे 28% का डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। तीसरा समझिए, यहाँ पे तीसरा हमारा कितना बनेगा कि एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और दूसरा हमारा डिक्रीज कर रहा है। यानी 10% वाला वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और 20% वाला वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यानी किसी वैल्यू को पहले 10% से इंक्रीज किया जाता है और फिर उसे 20% से डिक्रीज कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ फाइनली इसमें कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा। समझिएगा, तो अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है यानी 10 से कितना बनेगा, 11। 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 5 से कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 4। तो देखिए यहाँ पे 10 बचे 50, यहाँ पे 11 चौक 44। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे 6 का। तो 50 पे 6 का, 50 पे 6 का डिक्रीमेंट 50 पे, तो 100% में चेंज करने के लिए 100 पे कितना का होगा, तो आप कहेंगे 12% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 12% से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ 50 से 40 बन रहा है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सॉरी। देखिए चौथा केस आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को। चौथा केस क्या बोल रहा है कि पहले वाला वैल्यू 10% से डिक्रीज करेगा और 20% से इंक्रीज करेगा। तो 10% से हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। समझिए आप, पहले डिक्रीज कर रहे हो फिर इंक्रीज कर रहे हैं। 10% से डिक्रीज हो रहा है, समझिएगा। 10% से डिक्रीज, 20% से इंक्रीज। तो 10% से डिक्रीज मतलब 10 से 9, 20% से इंक्रीज मतलब 5 से 6। कितना बन जाएगा ये 50। ये कितना बन जाएगा 54, ना छक्के 54। कितने का चेंजिंग, तो आप कहेंगे 4 का। 4 का वृद्धि हो रहा है किस पे, 50 पे। तो 100 का कितने, 100 पे कितने का होगा, तो आप कहेंगे 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये हमने चारों तरीका इससे निकाल लिया, जो हमारा पहले वाला मेथड था। इस चीज़ों को अगर समझ गए तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम उस मेथड से लेकर जाते हैं और करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हमें करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वैल्यू मैंने लिया है ताकि एग्जाम्पल समझाने में सुविधा हो मुझे। देखिए अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों इंक्रीज कर रहा है तो ये चीज़ें लगेगा। तो समझिएगा
ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 20, ठीक है ना। 20 प्लस 10 कितना, 30 हुआ। और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुने 20 कितना, 200। 200 को 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने का एक तरीका मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हर एक में 100 से ही डिवाइड होगा। तो करना क्या, ऐसे नहीं समझना आपको 100 से डिवाइड करना। हमें क्या सोचना है कि जो भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा ना, उसके 2 डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। यानी 200 बना है, समझिएगा। पहले हमने 10% यहाँ पे लिखा, 10, 20% से बना तो प्लस 20 और प्लस का, समझिए 10 गुने 20 बट्टे का 100। तो ये जो वैल्यू है ये कितना बन रहा है आपका, ये वैल्यू आपका बन रहा है 20 प्लस 10 30 प्लस का, ये वैल्यू बन रहा है 200 बट्टे का 100। तो 100 से हम बार बार डिवाइड इसको नहीं करेंगे। हमें ये सोचना है कि इस दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे 100 हटाना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 30 प्लस 2 32% बन जाएगा। वही चीज़ हमारा यहाँ पे आंसर रहा था। अब इस चीज़ों को कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझिएगा। यहाँ तो मैंने समझाना था मुझे, इसलिए मैंने आपको करके बताया था। अब देखिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं इस चीज़ों को, समझिएगा। जब दोनों इंक्रीज कर रहा है तो दोनों वैल्यू को पहले जोड़ेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके उसको भी ऐड कर देंगे, इस चीज़ों पे लेकर आएंगे। तो 10 प्लस 20 कितना, 30। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुने 20 कितना, 200। 200 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा 2। तो इधर 30 प्लस 2 कितना, 32%। अब समझिए, दोनों को जब डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में भी दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 प्लस 20, देखिएगा 10 प्लस 20 कितना, 30, ये बन गया हमारा 30। और यहाँ पे 10 गुने 20 कितना, 200 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना तो 2 बचेगा। लेकिन ये 2 यहाँ पे घटेगा तो 30 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 28। वही 28% यहाँ पे लिखा गया है। आया समझ में। फिर देखिए, जब हमारा ये वैल्यू इंक्रीज करेगा और ये वैल्यू डिक्रीज करेगा, समझिएगा। 10% से इंक्रीज करेगा, 20% से डिक्रीज करेगा, यानी 10 में से 20 जाएगा, समझिएगा। 10 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 10। अब आगे जो भी इस तरह का वैल्यू आएगा वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना और वो चीज़ें घटेगा ही घटेगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे 10% से वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, 20% से डिक्रीज कर रहा है, यानी 10 माइनस 20 कितना बना, माइनस का 10। और उधर कितना, 10 इंटू 20 200 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, बना कितना, 2। यानी 2 हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव में आएगा, घटेगा। तो -10 यहाँ पे और -2 यहाँ पे कितना बन गया, -12। -12 माइनस का मतलब हमें क्या समझना है कि वैल्यू हमें आंसर जो आएगा निगेटिव में है, ये डिक्रीज हो रहा है। यानी फाइनली जो आंसर हमारा यहाँ पे 12% बन रहा है कि यहाँ पे हमारा -10 और यहाँ पे -2 कितना बन गया, -12। -12 का मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी फाइनली आंसर जो बनेगा 12% से डिक्रीज आएगा आंसर, परसेंटेज में 12% का कमी होगा। आया ये चीज़ें समझ में। इस पे भी एक बार देखिए कि 10 घटेगा 20 बढ़ेगा, तो -10 प्लस का 20, -10 प्लस का 20 ऐसे ही बनेगा। तो बन गया कितना यहाँ पे, 10 प्लस का 10 में से अब घटाना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे, ये वैल्यू कितना बनता है, 2। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा, 8, यानी पॉजिटिव का। वही 8 यहाँ पे बन गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इस पर अब वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो 3 और 7 वाला था। देखिए ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 4 स्टेप था इसका और चारों चीज़ें थोड़ा मुश्किल लग रहा था समझाना, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ें डायरेक्ट करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को समझना था आपको ध्यान से, मुश्किल था, बोरिंग लगा होगा शुरुआत में कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन ध्यान से समझना था। जिनको भी अगर नहीं आया समझ वो फिर से रिप्ले करके देखिए इस चीज़ों को, क्योंकि आगे जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। इस फार्मूला को आपने देखा होगा सिर्फ, लेकिन आज मैं एक्चुअल में यूज करना सिखा रहा हूँ कि 4 टाइप बनाया है इसमें हमने, और उस चारों टाइप को हम कैसे यूज करेंगे समझिए। मैं बोलता हूँ समझिएगा ध्यान से। एक वैल्यू है 3% और एक वैल्यू है 7%। मैं बोल रहा हूँ कि कोई वैल्यू होगा जो 3% से इंक्रीज करेगा और 7% से इंक्रीज करेगा, या फिर इसी में मैं डिक्रीज करूँगा, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज, चारों तरीका से आपको आंसर बोलना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं बोल रहा हूँ कि 3% इंक्रीज कर रहा है और 7% भी इंक्रीज कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि फाइनली वैल्यू कितने % से इंक्रीज करेगा। तो 3 और 7 दोनों जब इंक्रीज ही कर रहा है तो इस चीज़ों में हमें क्या करना है, ये वाला चीज़ लगाना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना है अब आपको। तो 3 + 7 कितना, 10
बन गया। अब आगे दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के पॉइंट लगा के हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 तिहाई 21, 21 बना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.21 यानी 0.21 बन गया। तो 7 और 3 10 यहीं भी बन रहा था हमारा, और पॉइंट में ऐड हो गया कितना, 0.21 यानी कितना बन गया, 7 3 10.21%, यही बन गया हमारा। वही चीज़ है जब दोनों हमारा डिक्रीज होगा, समझिएगा, तो दोनों तो ऐड होगा ही, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो चीज़ें हमारा घट जाएगा। तो देखिए 7 + 3 कितना, 10 बन जाएगा। 10 में से अब 7 तिहाई 21 यानी 0.21 हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारा 9 पॉइंट कितना बन जाएगा, 21 हमारा अगर घटता है तो हमारा कितना बन जाएगा, 7.9%। यही चीज़ हमारा बन गया जब दोनों डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोनों डिक्रीज होगा तो ये चीज़ आपको मानकर चलना है कि फाइनली आंसर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं प्लस का 3, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचा। और जो भी अब आगे जो रिजल्ट आएगा वो घटना ही है। तो माइनस का 4 हमारा पहले से ही है, और आगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाते हो तो 7 तिहाई 21 बन कितना गया, माइनस का 0.21। तो माइनस का 4 और माइनस का 0.21 यानी कितना बन गया, माइनस का 4.21% से क्या हो रहा है, वैल्यू हमारा डिक्रीज होगा। ये चीज़ें माइनस आ गया तो इसका मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये डिक्रीज होगा और ये वाला वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, प्लस का 4 बचा। और आगे जो भी होगा, यहाँ पे हम आ गए, आगे जो भी होगा मल्टीप्लाई होके घटेगा ही। तो घटना कितना है, 0.21 माइनस का। तो 4 में से 0.21 घटेगा, समझिएगा 4 में से 0.21 घटेगा तो हमारा कितना बनेगा, 3.79% से हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। देखिए अगर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन लेकर आना है तो ये सब ट्रिक हमें जानना पड़ेगा, वरना अभी क्या होता कि मैं वो सब चीज़ें बताता ही नहीं कि 3% से इंक्रीज कर रहा है या 7% से इंक्रीज कर रहा है, ये सब चीज़ों को मैं स्किप करके निकल जाता। लेकिन ये सब समस्या आएगा आपके साथ, इस एक ही नहीं कि हमने एक तरीका बता दिया उसी पे हम करते चले जा रहे हैं, जो उस पर बनेगा किया, जो नहीं बनेगा उसको स्किप करके निकल गया। ऐसा नहीं करना, मैं एक एक चीज़ों को यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में करने के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस पर वैल्यू बैठा कर कैलकुलेट नहीं करने चले जाएंगे। हमें क्या करना है, ये चीज़ें 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें आप खुद ब खुद करने लग जाएंगे, वो भी माइंड में ही कैलकुलेट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको एक बार समझना और फिर करना है। अब मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीज होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। अगर ये निगेटिव में आया तो ये डिक्रीज होगा, और ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये इंक्रीज होगा। ये मैंने गलती से लगा दिया था, ठीक है ना, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का, और पॉजिटिव 4 में से घट रहा है कितना, 0.12, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा और फाइनली ये चीज़ें हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने ये 3 वैल्यू दिया है, इसको खुद आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, और कोशिश करना कि वो चीज़ें लगाना है लेकिन वो मन में ही लगाना है। 1-2 बार दिक्कत होएगा, लेकिन बार बार जब इस चीज़ों को करेंगे ना तो होगा क्या कि ये चीज़ें डायरेक्ट आपका कैलकुलेट होने लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर इसी वैल्यू को लेते हो 7 5 12 और जोड़ेंगे कितना, 12 बन गया, और जोड़ेंगे उसमें कितना 7 5 6 35 यानी 0.35 0.35 ऐड करेंगे, 12 पॉइंट कितना बन गया 35, एक ही बार में हमारा निकल गया। एक बार वैल्यू हम चारों तरीके से करेंगे, एक बार दोनों को इंक्रीज करवाएंगे, एक बार दोनों को डिक्रीज करवाएंगे, एक बार एक को इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज, फिर एक बार क्या करेंगे दूसरे को पहले को डिक्रीज और दूसरे को इंक्रीज करवाएंगे। चारों पे इस तरीके से चेक करना और देखना ये चीज़ें करके कि सेकंडों में वहाँ पे होने लग जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो सब चीज़ें सेट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए ये चीज़ें आपको आज बोरिंग थोड़ा सा लगा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल था और मुझे भी समझाना ये चीज़ों को ना डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, मुश्किल से भागना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें को स्किप करके निकल जाना था, क्योंकि देखिए कोई आजकल जो एग्ज़ाम हो गया ना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो उस लेवल से आपको तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें टफ है उसको छोड़कर निकल जाएंगे। हाँ, एक बार अगर ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगा तो बहुत आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप जानने लग जाएंगे ना तो उसके थ्रू जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएगा। अब करना क्या है कि जो भी परसेंटेज अभी हम परसेंटेज में कंपेयर करना आपको सिखाए थे पीछे, 10% से 20% से इंक्रीज डिक्रीज, सब पे आप लगा कर देखना, सब पे वैल्यू ये चीज़ें डायरेक्ट निकल के देगा। आप हम जो वो वाला मेथड लगा रहे थे और ये मेथड से जब लगाएंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल कर दे देगा।
ये वैल्यू, ये इस तरह का मेथड हमारा कहाँ पे काम नहीं करेगा, जब इस तरह का मैंने बताया था 16 2/3% से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इस तरह का वैल्यू में ये मेथड काम नहीं करेगा आपका। समझ में आ गया। अब बचा 3 वाला, कि 3 वाला पे हम कैसे इस चीज़ों का यूज करेंगे, वो भी माइंड में वो चीज़ों भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो इस चीज़ का हम जो अब जो क्लास करेंगे ना इस चीज़ों का 3 वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा ये चीज़ें करवाएंगे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक इस पे चारों के लिए करना है, इस पे भी चारों के लिए करना है और इस पे भी चारों के लिए करना है। 5 7 है, 8 15 है, ये 13 है और ये 7 है। तो इस चारों पे आपको ये इस तीनों के लिए उस चारों का यूज करके आपको आंसर निकालना है कि क्या क्या बन रहा है। आया समझ में? ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है आपको, पीछे हमने जितना भी पढ़ाया है इस तरह का, क्योंकि अगर पीछे का रिवीजन आप छोड़ देंगे ना तो पीछे भूलेंगे और आगे आपको फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो पीछे का भी आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है और आगे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको करते ही चलना है। ठीक है ना। तो रखते हैं आज का क्लास हम इतना ही। और मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के भी बीच में बताएं कि वो भी वीडियो देखें और उसे भी अच्छा लगता है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रखते हैं आज की क्लास हम इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।